दोस्तों देखिए सुबह 8 बज रहे हैं और इस समय हम बादरा भान आश्रम में, बादरा भान एक जगह है बरेली से करीब ये 70 किलोमीटर पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने यहाँ स्टे किया था इस श्री कमलापति आश्रम में। तो मैं आपको दिखलाता हूँ जी। और सारे जो जगह थी वो फुल हो चुकी थी। मैंने अपना यहाँ टेंट लगाया था। ये महंत हैं इस आश्रम के, उनकी गाड़ी है। ये मैंने अपना टेंट लगाया था। इस टेंट में मैंने आज रात को स्टे किया था। ये मेरा लगेज है, पैकिंग शुरू हो रही है मेरी। और अब मैं यहाँ से अपनी पैकिंग कर रहा हूँ और कुछ ही समय बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ। दोस्तों देखिए इस समय मैं बांद्रा भान जो आश्रम है श्री कमलापति आश्रम, उस आश्रम में रात को मैंने स्टे किया था। तो ये कुछ मेरे परिवार के सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे, और तो ये अपना परिचय खुद देंगे। तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम कांजी है। कहाँ से? मैं गुजरात के भरूच से हूँ और परिक्रमा पे निकला हूँ। आप भी परिक्रमा? तो आप यहाँ कैसे रुके हुए आप परिश्रम के लिए? हम पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। हाँ हाँ, और यहाँ रुके हैं। तो आप यहाँ सेवा दे रहे हैं आज अपनी? आज एक दिन के लिए सेवा दे रहे हैं। तो सर आपका नाम महाराज? हमारे नाम पीपल कोटा है। हाँ हाँ, गाँव पीपल कोटा करके है। हाँ हाँ, और नाम प्रहलाद है। हाँ, और जिला खंडवा है। खंडवा से आए हैं आप? खंडवा। माता जी आप थोड़ा बोलिए माता जी कुछ भी। चलो, माता जी नहीं बोल पा रही हैं तो कोई बात नहीं। ये माता जी पीपल कोटा से हैं। तो ये भी परिक्रमार्थी हैं और ये इस कमलापति आश्रम में एक दिन अपनी सेवाएं देंगे। तो और ये आज यहाँ स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद ये आज यहाँ अपनी सेवाएं देंगे और फिर कल से फिर ये अपनी परिक्रमा यहाँ से जारी रखेंगे। देखिए कमलापति आश्रम से, बांद्रा भान कमलापति आश्रम से हमारी ये नर्मदा परिक्रमा साइकिल के द्वारा शुरू हो चुकी है। और आज हमारा यहाँ 28वां या 29वां दिन थे। और दोस्तों आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम बरेली क्रॉस कर जाएं। बरेली यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम हम कोशिश करेंगे कि बरेली पहुँच जाएं। बरेली भैया 2 हैं, ऐसा ना हो कि एक उत्तर प्रदेश में है बरेली और एक यहाँ मध्य प्रदेश में है। सामने जो आप ये द्वार देख रहे हैं ये सागंज का एक तरह से प्रवेश द्वार है। और सागंज में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी जो वो रोड पर जो पिलर दिखा रहा है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और लेकिन सागंज अभी से ही यहाँ से शुरुआत हो चुका है। देखिए दोस्तों अभी मैं कमलापति आश्रम से चला हूँ सुबह। तो जैसे ही मैं सागंज में प्रवेश किया है तो ये माँ नर्मदा सदाव्रत सेवा है यहाँ पर, और ज़िला सागंज, सीहोर, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये है भाई साहब थे गोपाल यादव, इन्होंने मुझे रोका। ये यादव जी हैं और इन्होंने मुझे बाल भोग दिया। तो सर आप कुछ कहना चाहोगे? ये नर्मदा परिक्रमा सेवा यादें निःशुल्क यात्रियों को सदाव्रत दिया जाता है। पैदल है, मोटरसाइकिल है, उनके लिए हमेशा परिक्रमा वासियों के लिए दिन करती है। और साहिबगंज नर्मदा तट पे अन्न क्षेत्र है, वहाँ भोजन पानी सब व्यवस्था, ठहरने के लिए परिक्रमा वासियों की पूरी सुविधा बनती है। वहाँ 2 दिन रुके, 4 दिन रुके। और वहीं से मैया अक्सर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए पद मार गए जबलपुर तक। तो यादव जी आपके सेवा भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो आपकी महिमा कृपा है। ये सागंज शहर का मेन बाज़ार है। देखिए दोस्तों जो सागंज में जो सदाव्रत के लिए मुझे रोक लिया था यादव जी ने, तो उन्होंने मुझे एक पैकेट बाल भोग दिया जिसमें कि नमकीन वगैरह और आपकी गुड़ की बर्फ़ी वगैरह थी, टॉफ़ी वगैरह थी। तो उन्होंने मुझे और एक्स्ट्रा और एक पैकेट और ज़्यादा दे दिया कि आप रास्ते में कहीं भूख लगे तो खा लेना। मैंने उनको कहा कि
खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह व्यवस्था है। अरे नहीं, आप रखो। जहाँ मैं रात को स्टे किया था बांद्रा भान में, जिस आश्रम से मैं 18 किलोमीटर आगे आकर के ग्राम डोभी है, डोभी में आ गया हूँ। और डोभी में थोड़ा मैंने ये पहला ब्रेक लिया है। तो यहाँ एक मकान है, उन्होंने एक वो माँ नर्मदा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने अपने घर में ही एक परिक्रमार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है खाने रहने करने की। तो मैं उनको दिखलाता हूँ और मैं उनका फ़ोन नंबर भी इस वीडियो में डाल दूँगा। अगर मेरा वीडियो जो भी देखें, आप उस फ़ोन नंबर के द्वारा आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ विश्राम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये आश्रम दिखलाता हूँ। ये माता जी हैं। आपका शुभ नाम मामा? ये बिमला जी हैं। ये आप अपना पर्सनल चलाती हैं? ये इनका घर है। ये परिक्रमार्थियों के लिए पूरे भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्था है रुकने की। और ये देखिए किस तरह का ये आश्रम है। यहाँ सारे ये गद्दे वगैरह हैं, कोई अंदर भी है, अंदर सारी फैसिलिटी है रुकने की, आपको यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। फ़ोन नंबर में आपको दिखाई दे ही रहा है। और ये इनका पूरा एड्रेस। दोस्तों, आप जो भी परिक्रमार्थी यहाँ आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं ग्राम डोभी में, यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और ये जो माँ हैं सामने, मैया जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये परिक्रमार्थियों के लिए इतना सेवा भाव ये कर रही हैं। तो मैया नर्मदे हर। देखिए ये ग्राम डोभी में ये एक छोटा सा आश्रम चलाते हैं। छोटा सा तो है, लेकिन इसमें इतनी जगह है कि जितने भी लोग आएंगे कमी नहीं रहेगी। यहाँ के अलावा भी थोड़ी दूरी पर इन्होंने और भी व्यवस्था की हुई है। तो सर, ये आपका शुभ नाम? हरी सिंह चौहान। हरी सिंह चौहान। हरी सिंह चौहान जी हैं ये। और ये कब से चला रहे हैं आश्रम? 5 साल हो गए। ये 5 साल से ये परिक्रमार्थियों के लिए ये अपना सेवा भाव, अपने पर्सनल, अपना इनका ये खुद का घर है। ऐसा कोई आश्रम नहीं है कि कोई है जी? इंदौर से। और ये इंदौर से चला रहे हैं? इंदौर से आगे। अच्छा। तो और ये करीब 5 साल से चला रहे हैं। और ये इनकी मिसेज है, इन्होंने बतलाया था कि ये भी 6 बार परिक्रमा कराए हैं। आप साइकिल से भी की आपने? इन्होंने 2 बार साइकिल से भी की है और बाकी इन्होंने पैदल यात्रा की है। तो आपने भी की है माँ जी? एक बार इन्होंने पैदल की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ये परिक्रमार्थियों के लिए इतना ये सेवा भाव दे रहे हैं। तो नर्मदे हर साहब। आप देखिए ये डोभी गांव में जहां मैं थोड़ा विश्राम किया था, मेरा अभी मन तो नहीं था खाना खाने का, क्योंकि अभी 11:30 बज रहे हैं। और भैया जी ने मेरे को बहुत फोर्स किया खाने के लिए। तो मैं यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करता हूँ और फिर मेरी आगे की यात्रा यहाँ से जारी रहेगी। ये भोजन प्रसादी, इसमें आलू की सब्जी, रोटी, सलाद। अभी हम ये डोभी ग्राम जो है, यहाँ दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी थे जो कि इस आश्रम को चला रहे हैं। आश्रम नहीं, ये एक उनका खुद का घर है। और दोनों ही परिक्रमार्थियों के लिए सेवा भाव से लगे हुए हैं। जो भी परिक्रमार्थी आते हैं, मैं तो सिर्फ यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका था, लेकिन उन्होंने जब तक मेरे लिए चाय खाना वाना सारा बना दिया। दोस्तों, इस समय हम बकतरा कस्बे से गुजर रहे हैं और यहाँ से अभी बाड़ी जो है करीब 13 किलो नहीं सॉरी बाड़ी जो है अभी यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से हमें जबलपुर तक हाईवे मिल जाएगा 4 लेन वाला। तो फिर उस हाईवे पर हमें चलना है जबलपुर तक। हम मध्य प्रदेश बाड़ी में आ चुके हैं और बाड़ी के अंदर शहर में ना जाकर के हम ये भोपाल से ये एक हाईवे आ रहा है जबलपुर के लिए। तो अब हम इस 4 लेन हाईवे से जाएंगे।
अभी जो हम 4 लेन हाईवे से पहले जिन रोडों पर चल रहे थे उन पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं था, और इस बड़े हाईवे पर आते ही टोल प्लाजा शुरू हो गए। टोल नाका शुरू हो चुका है। ये पहला टोल नाका है और जबलपुर तक पता नहीं कितने पड़ेंगे। तो इस समय हम बरेली आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में जो है बरेली, और लेकिन हम बाईपास के द्वारा निकल रहे हैं और वो शहर के लिए अलग रास्ता जा रहा है शहर के अंदर। अभी मैंने यहाँ बाईपास पर पूछ रहा था एक दुकान पर, तो उन्होंने क्या बोला, भैया इधर अगर अंदर जाओगे तो 1 किलोमीटर अंदर जाकर के मानस भवन है, तो वहाँ रुक सकते हो आप, और अगर इधर जाओगे तो फिर इधर आपको 10 किलोमीटर अंदर घाट पर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर सुबह वापस आना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि आपको तो सीधे रूट के हिसाब से जाना है। तो इसलिए अब मैं बरेली में मानस नगर जा रहा हूँ, मानस भवन। दोस्तों देखिए, इस समय मैं बरेली के जो हाईवे है जबलपुर वाला, मध्य प्रदेश का जो बरेली है, तो उस हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर आकर के ये मानव सेवा सदन है। तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, आज मैं यहाँ स्टे करूँगा, और ये एक बहुत बड़ा आश्रम है। और यहाँ तो इस हॉल में काफ़ी बड़ा हॉल भी है, और ये स्टेज भी बनी हुई है, यहाँ कथा वगैरह होती रहती हैं। तो मैं यहाँ पर जो है आज स्टे करूँगा, और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा हॉल है, और ये यहाँ कथा, ये सामने स्टेज है, और इस स्टेज पर मैं आपको लिए चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ। मैं जहाँ आज मैंने कैंपिंग किया हुआ है वो टेंट आपको मैं दिखलाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरी बाइसिकल मैंने यहाँ खड़ी कर दी है अपनी। और ये यहाँ कथा वगैरह होती है, तो ये स्टेज है, और ये देखिए सामने। और ये मैंने अपना यहाँ कैंपिंग टेंट लगा दिया है, रात को सर्दी बहुत पड़ती है। ये मैंने अपना सारा सामान। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैं अपने टेंट में हूँ, और अभी पूजा का समय है, तो मैं आरती करूँगा। आरती करने के बाद मैं फिर विश्राम करूँगा और वीडियो एडिट करूँगा। तो और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ अगले इस परिक्रमा के पार्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में, और नर्मदा परिक्रमा की आपको मैं डेली अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।